हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरी आज मॉर्निंग में थोड़ी स्टडी हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज लगा हाँ कि हमने कुछ किया है। ज़रा देर के लिए भी पढ़ने को मिल जाता है ना, तो लगता हाँ आज हमने कुछ पढ़ाई कर ली है। और सुबह अगर रिवीजन कर लिया तो जो पीछे का रहता है वो रिवीजन हो जाएगा, आगे की स्टडी आगे होती रहेगी, तो उसमें फ़ायदा रहता है। तो थोड़ी बहुत रिवीजन करते रहो और पढ़ाई करते रहो तो अच्छा रहता है। वैसे पढ़ाई तो सभी की चल रही है, अपने अपने तरीके से सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबका अपना अपना समय है। लेकिन हमारा जो है ना थोड़ा अलग रहता है। कभी सुबह पढ़ाई हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुबह मुश्किल रहता है, मेरे पास समय उतना नहीं रहता है। लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि अब हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अब समय तो बिल्कुल बचा नहीं है। तो बच्चों के साथ हम भी उठ जाते हैं। बच्चे तो बाद में ही उठते हैं, खैर हमें तो जल्दी उठना होता है। रोज़ के वही काम, सुबह उठना है, काम करना है, बच्चे के लिए लंच बनाना है, तैयार करना है, ये सारे काम सबके पास होते हैं और मेरे पास भी वही काम है। कोई रोज़ का नया नहीं बदल जाएगा किसी के घर में। जिसके पास बच्चे होते हैं उसके पास सेम काम रहते हैं, और इसके साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं। अगर सुबह टाइम मिल गया तो पढ़ाई भी हो जाती है, नहीं तो जो काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनको पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास बैठ जाते पढ़ने। उसके बाद ही हमारा फिर 2, ढाई, 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं। बीच में ब्रेक ले लेके कोई कंटिन्यू पढ़ाई नहीं होती है। 2-3 घंटे कोई बैठ भी नहीं पाएगा एक साथ, तो हर घंटे या आधे घंटे, 1 घंटे जितने बैठने क्षमता होती तो बैठे रहो और पढ़ाई कर लो। पानी में पीते रहो ताकि आलस ना लगे। अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो आलस तो लगेगा ही। तो और पढ़ाई करना है तो पानी रख लो बगल में, बढ़िया नींद नहीं आएगी, पीते रहो। और मेरी आज स्टडी हो गई सुबह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा रिवीजन हो रहा है, जो हमने लिखा हुआ अपने नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं से आज हमने रिवीजन किया। और अब इसके आगे PYQ करेंगे। PYQ डेली कर रहे हैं और मॉक भी लगा रहे हैं। कल लगाया था तो थोड़ा सा स्कोर सही हुआ है, लेकिन 2-4 नंबरों में कुछ होने से रहा। हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है कि उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय है तो अपना टाइम पूरा दे रहे हैं पढ़ाई में, और हम सब लोग हाउसवाइफ हैं तो काम के साथ पढ़ाई करेंगे, बच्चे भी संभाल लेंगे। तो हम लोगों के पास तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना, इसलिए लगे रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। इस सुबह ये होता है ना कि सबके पास वही काम होता है, सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता है कि अब कितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद अपनी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर कहीं काम में ज़रा देर के लिए भी इधर उधर दिमाग डिस्टर्ब हुआ, या बात करने लगो, चाय पीने लगो, या किसी से बात करने लगो, तो लगता है कि सब लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और बातें छोड़ के अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो। सबसे अच्छा यही रहता है। और पढ़ाई करनी है। और हमारी तो सरस्वती पांडे से जो पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे शायद, जिसके पास बुक होगी तो उसको तो पता ही होगा उसमें कितना अच्छा दे रखा है, तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। नाटक, उपन्यास वगैरह है, संस्कृत का भी उसमें, पाश्चात्य का भी, और साहित्य, इतिहास, ये सारी आलोचना है, निबंध है, ये सब पढ़ना है। इसको कम से कम नहीं याद हो रहा तो रिवीजन ही करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा ही जाएगा। तो इससे ये रहेगा फ़ायदा कि अगर हाँ याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको 2-4 बार पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे तो दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा। तो हमारे साथ तो बोलते हैं भाई पढ़ो, उसके साथ लिखते जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हम तो दोनों काम करने की कोशिश करते हैं। कल हमने उनकी क्लास ली थी तो उसमें निबंध, उपन्यास और नाटक, इन तीनों चीज़ों का रिवीजन करवाया था। तो उससे जो हमारा रिवीजन खैर था पीछे का, मेरा हो गया, उसमें बहुत सही रहा। कुछ रह गई हैं तो उनको अपने आप से पढ़ लेंगे। और बाकी का जो संस्कृत का पोर्शन या व्याकरण का, उसकी भी 1-2 क्लास देख लेंगे। और जिसमें क्वेश्चन बने हुए हैं उसको तो अब ज़्यादा देखना है, क्योंकि अब
पूरा डीपली पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर घुसेंगे तो फिर उसी में फंसे रहेंगे। तो जितनी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, और संधि समास वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, तो उनको देखते हुए चलेंगे। और हाँ, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, बात मेरी समझ रहे हैं, या मुझे कहने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये भी अच्छा लगता है अगर किसी ने मुझे कमेंट भी कर दिया, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी बात कुछ शायद सही है। तो आप लोगों की बातें मुझे समझ में आती हैं, और अगर कुछ हो, सजेशन हो, बताइए प्लीज़ हमें भी, कैसे सुबह कैसे क्या आप लोग करते हैं। और हमारी मॉर्निंग तो बस ऐसे ही चलती है, सुबह जल्दी उठना, और बच्चे के साथ ही, बच्चा जब चला जाता है उसी के बाद मेरा सब काम शुरू होता है, चाय पीने के बाद। और वैसे सभी के पास वही है कि बच्चे अगर स्कूल गए उसके बाद तो इत्मीनान की चाय पीते हैं, उसके बाद बैठते हैं, फिर बाकी काम फटाफट निपटाने की कोशिश की जाती है। तो यही सभी के पास काम है। और अभी तो पीजीटी का एग्ज़ाम होने को आ रहा है, देखो कब तक एग्ज़ाम सिटी देते हैं। एग्ज़ाम सिटी पता चल जाए तो थोड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ अपडेट है नहीं, समझ में आ नहीं रहा कहाँ से कैसे होगा। तो शायद 6-7 दिन पहले दे दे एग्ज़ाम सिटी, या फिर हो सकता है आज ही कल में आ जाए कुछ। वैसे तो अभी कुछ क्लियर है नहीं, देखो कब आता है। अगर होगा तो सभी को पता चलेगा, तो हम भी देख लेंगे। अगर हमें पता चल जाएगा तो हम भी बताएंगे। चलिए, आप लोग बताइए आपके यहाँ कैसे क्या चल रहा है। आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों की बातें अच्छी हैं, कमेंट करिएगा। मिलते हैं। राधे राधे। लाइक करें, शेयर करें, सब